हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक, जो आपका सेकंड पेपर है। इसका छठा यूनिट यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसका नाम है शिक्षक के व्यक्तित्व के बारे में हम स्पेशली यहाँ पर बात करने वाले हैं। 10 नंबर का यूनिट है। 10 नंबर के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं शिक्षक के व्यक्तित्व के बारे में, आइए उनको लेकर के डिस्कशन करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है शिक्षक के व्यक्तित्व के आयाम क्या क्या हैं। तो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व के प्रमुख आयामों को लेकर के सबसे पहले बात करते हैं। तो शिक्षक बहिर्मुखी होना चाहिए। बहिर्मुखी का मतलब है कि शर्मिला नहीं होना चाहिए, क्लास के सामने नेतृत्व की भावना होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। संबंध स्थापना की बात यहाँ पर आएगी। समझ के साथ में कार्य करने को लेकर के बात आएगी। विचारों का खुलापन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निर्धारित करे गए आयाम थे। इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। बहिर्मुखता में देखिए, इसमें सामाजिकता अधिक होएगी, नए नए कार्य करने वाले, ऊर्जावान, सबसे मित्रता निभाने वाले और लोकप्रिय होंगे। दूसरा, संबंध स्थापना, ये अच्छा और मित्रवत व्यवहार करते हैं। इस आयाम में आने वाला शिक्षक संवेदनशील होने के साथ साथ दूसरों के विचारों को ध्यान में रख करके सकारात्मक दृष्टि से सुनते हैं और इन्हें महत्व भी देते हैं। ये सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक विचार रखते हैं। संबंध स्थापना हो गई। तीसरा बिंदु है समझ के साथ में कार्य करने को लेकर के। ये कठोर परिश्रमी होते हैं। कठिनाई देख करके घबराते नहीं हैं। अपने व्यवहार और अनुशासन पर जोर देने वाले होते हैं। समझ के साथ में कार्य करने वाले शिक्षक कोई भी कार्य करने से पूर्व उसकी योजना बनाते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। ये जवाबदेही व उपलब्धि के लिए मेहनत करने के साथ साथ एकाग्रचित ध्यानपूर्वक होकर के कार्य करते हैं। तो ये सारे बिंदु यहाँ पर हो गए। इसके बाद में चौथा बिंदु, विचारों का खुलापन होना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति कल्पनाशील और सृजनशील होते हैं। दूसरे लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं ये परवाह नहीं करते। इनमें नए नए अनुभव प्राप्त करने की ललक होती है। ये हमेशा चुनौतीपूर्ण और लीक से हट करके कार्य करना पसंद करते हैं। इनके व्यवहार में बनावटीपन का अभाव पाया जाता है, अतः ये जैसे है वैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये चार बिंदु, चार आयाम यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रमुख पक्षों को लेकर के। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विद्यालय के सुसंचालन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वह विद्यार्थियों का मित्र और मार्गदर्शक होता है। शिक्षक के व्यक्तित्व के कई आयाम या पक्ष हैं जो कि शिक्षक में गुणों को स्पष्ट करते हैं, जिनके 3 समूह हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहला समूह है ज्ञानात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत शिक्षक का अपने शिक्षण विषय और भाषा पर अधिकार, व्यवसायिक ज्ञान, मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान, अध्ययनशीलता, विवेचक, प्रतिपुष्टि प्रदानकर्ता, अनुभव संपन्न, प्रयोगधर्मिता आदि को समाविष्ट किया जाता है। तो ये पहला ज्ञानात्मक पक्ष ध्यान रखना है। दूसरा है भावात्मक पक्ष। शिक्षक को विद्यार्थियों से सहानुभूति युक्त प्रेम पूर्वक व्यवहार, संवेदनशीलता, संवेगात्मक स्थिरता, प्रजातांत्रिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिकता की भावना, अध्ययन में रुचि, व्यवसाय के प्रति निष्ठा, आशावादिता, विनोद प्रियता, नेतृत्व क्षमता और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ सहिष्णुता, नियमितता, निष्पक्षता, नैतिकता, समय पालन, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, असंगत और अंतर्गत व्यवहार को नियंत्रण करने वाली कुशलताओं में दक्ष होना चाहिए। तो ये सारे भावात्मक पक्ष भी शिक्षक में होने चाहिए। इसके बाद में तीसरा पक्ष आता है क्रियात्मक पक्ष। इसमें देखिए, क्रियात्मक पक्ष में कि इसके अंतर्गत करके सीखने वाला होना चाहिए और रचनात्मकता में प्रमुखता देने वाले गुण होने चाहिए। शिक्षक की शारीरिक संरचना में स्वास्थ्य, संतुलित व्यक्तित्व, स्फूर्ति, क्रियाशीलता, तत्परता, उत्तम अभिव्यक्ति की क्षमता, प्रभावपूर्वक वाक शक्ति, कक्षा नियंत्रण प्रयोग और अनुसंधान में रुचि, व्यवसायिक निष्ठा आदि का समावेश होता है। तो ये क्रियात्मक पक्ष। इस तरह से ये तीनों पक्ष आपको ध्यान रखने हैं। अब हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं शिक्षक के आवश्यक चारित्रिक गुणों के बारे में। चरित्र कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। यहाँ पर देखिए, सहिष्णुता, नियमितता, उदारता, ईमानदारी, निष्पक्षता, नैतिकता, विनम्रता, न्यायप्रियता, देश प्रेम, आत्मविश्वास, समय पालन, उत्साह, मितव्ययिता, तनाव रहित होना चाहिए शिक्षक को। शिक्षक में विचारों, शब्दों और कार्यों की शुद्धता होनी चाहिए। बच्चे स्वभाव से नकल करने वाले होते हैं। वे अध्यापक के पहनावे, आदतों और आचरणों की नकल करने वाले होते हैं। उनके अध्यापकों की पसंद नापसंद उनकी पसंद नापसंद बन जाती है। अतः शिक्षकों को उच्च चारित्रिक गुणों वाला होना चाहिए।
और इन गुणों के बारे में ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत आपको है नहीं, बेसिक बेसिक चीज़ें आप समझते हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप उसके बारे में डिटेल में और लिख पाएंगे। अगर निबंधात्मक प्रश्न आ जाता है तो ईमानदार शिक्षक होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, नैतिकता वाले गुण, विनम्र होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, देश प्रेम वहाँ पर होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप इनके बारे में और अलग अलग बातें डिस्क्राइब कर पाएंगे, जैसे देश प्रेम में क्या क्या बातें रख सकते हैं, ईमानदार कैसे होना चाहिए, समय का पालन मतलब विद्यालय समय पर आए, समय पर अपना पाठ्यक्रम पूरा करवाए और समय समय पर सारे काम करें, उत्साहवर्धित यहाँ पर होए, मितव्ययिता मतलब कम खर्चीला हो, ज़रूरत पड़ने पर ही खर्च करें, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी बातें आप बेसिक जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिक्षक के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव यहाँ पर रहता है उस बारे में हम बात करते हैं। इसमें देखिए, शिक्षक की श्रेष्ठता और सक्रियता पर ही देश का विकास निर्भर करता है। किसी विद्यालय के खेल के मैदान, भवन, फर्नीचर, विभिन्न प्रकार के उपकरण, पुस्तकालय आदि के संदर्भ में समृद्ध होने पर भी कुशल और योग्य शिक्षकों के अभाव से वह विद्यालय उन्नति नहीं कर सकता है। मतलब कि कुल मिलाकर के जो पूरा मेन फोकस रहता है वो शिक्षक की श्रेष्ठता और शिक्षक की सक्रियता पर ही देश का विकास यहाँ पर निर्भर करता है। शिक्षक ही बालकों के चरित्र का विकास करता है। शिक्षक का व्यक्तित्व उसके शिक्षण, व्यवहार, संप्रेषण को कारगर बनाना है, जिसमें शिक्षण सरस और उद्देश्यपूर्ण होता है और कक्षा का वातावरण ऐसा बन जाता है कि जिससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया सहज और सरल हो जाती है, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो जाता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान रखनी है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने शिक्षक के बारे में क्या कहा कि शिक्षक बौद्धिक परंपराओं तथा तकनीकी कौशलों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करने में धुरी का कार्य करता है। वह सभ्यता और संस्कृति का संरक्षक परिमार्जन करता है। वह सिर्फ बालक का ही मार्गदर्शक नहीं होता वरन संपूर्ण राष्ट्र का मार्गदर्शक होता है। तो ये कथन किसका रहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन का ये कथन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला कथन यहाँ पर आता है, मुदालियर कमिश्नर ने इस बारे में क्या कहा शिक्षक के बारे में। तो मुदालियर कमिश्नर ने देश की पुनर्रचना में अध्यापक को एक प्रमुख घटक कहा है। इसके बाद में तीसरा बिंदु यहाँ पर आता है महत्वपूर्ण, कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शिक्षक को हमारा भाग्य निर्माता कहा है और कहा कि शिक्षक के अपमान, उपेक्षा या फिर शिक्षक को अनदेखा करना आदि करने से समाज का विनाश होएगा। तो शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी इन परिभाषाओं में यहाँ पर बातें हैं। एक नंबर का प्रश्न यहाँ पर आकर के ये पूछ सकता है कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया। ऐसे कुछ आपको यहाँ पर बातें ध्यान में रखनी है इनको थोड़ा सा। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्वों के बारे में। यहाँ पर दोस्तों शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने वाले मुख्य भूमिका हेतु जो प्रेरक तत्व हैं वो निम्न हैं, जिनमें पहला है स्वयं के आदर्श शिक्षक। विद्यार्थी जीवन से जुड़े कई शिक्षक हमारे लिए आदर्श साबित हुए हैं। उनके आदर्श रूप, व्यवहार, संवेदन युक्त कार्यशैली हमारे प्रेरणा स्रोत का कार्य बनी है। दूसरा बिंदु, महापुरुष और महान शिक्षक, इनका भी व्यक्तित्व संवारने में बड़ा योगदान रहा है। जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, गिजुभाई बधेका आदि जो महापुरुष रहे हैं, जो महान शिक्षक रहे हैं, इनसे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा बिंदु आता है वरिष्ठ शिक्षक और अधिकारी जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके द्वारा हमें सीखने को मिलता है कि बड़ी सफलता के बीज मंत्रों को जानकर के शिक्षक अपना व्यक्तित्व सुदृढ़ बना सकता है अपने जो सीनियर्स हैं उनके द्वारा। चौथा बिंदु, अध्ययन सामग्री। पाठ्य सामग्री में आदर्श जो व्यक्तित्व होता है उसके धनी रूप में प्रकट हुए शिक्षक के चरित्र को आधार बना करके प्रेरणा प्राप्त करी जा सकती है, अगर अध्ययन सामग्रियाँ सही ढंग से यहाँ पर उपयुक्त करना आपने वो आ जाएगा तो। पांचवा बिंदु देखिए, अनुशासित और सद्व्यवहार वाले विद्यार्थी। वे विद्यार्थी भी शिक्षक को प्रेरित करते हैं, जिनको पाकर के शिक्षक स्वयं को धन्य मानता हुआ उन्हें सद शिक्षा देने हेतु संकल्पित हो जाता है। तो विद्यार्थी भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। और इसके बाद में छठा बिंदु आता है कि समाज द्वारा प्रशंसा मिलना भी जरूरी हो जाता है, कि शिक्षक के कार्य को मान्य ठहराने तथा प्रोत्साहित करने का कार्य समाज का होता है। समाज द्वारा प्रशंसित शिक्षक का शिक्षण कार्य और व्यवहार अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरक तत्व बन जाता है। अगर समाज मोटिवेट करता है, उत्साहवर्धन करता है, दोगुना काम करके दोगुनी मेहनत से और भी यहाँ पर एक मोटिवेटेड तरीके से काम करता है। आपने ये चीज़ें नोटिस करी होगी कि आपके साथ में कोई काम कर रहा है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, पर आप उसकी अगर प्रशंसा कर देते हैं कि यार तुम तो इस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हो, ये सिर्फ तुम ही इस काम को कर सकते हो, उसे आप प्रशंसा कर देते हो तो उसकी, तो वो और अच्छे से उस काम को करने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करी होगी। तो ये सब नॉर्मल बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है शिक्षक के प्रेरक तत्वों को लेकर के। आगे देखिए, शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उसकी सहायता से शिक्षण का कार्य अधिक सरलता, रुचि और क्षमता से हो सकता है।
अध्ययन, अध्यापन की आवश्यकता, परिस्थिति, पाठ्यक्रम, अध्ययन के तरीके, मूल्यांकन आदि सभी में मनोविज्ञान का समावेश, मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए लाभप्रद होता है। तो मनोविज्ञान का समाविष्ट होना इन सब में ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो शिक्षक है, जो शिक्षण है वो सरलता से हो और रुचिपूर्वक तरीके से यहाँ पर संपन्न हो सके। तो ये सारी बातें हैं। और पूर्वाग्रह मुक्त व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु रहता है कि पूर्वाग्रह क्या है और इससे मुक्त व्यक्तित्व क्या है, इस बारे में आपको ज़रूर से जान लेना है। यहाँ पर देखिए, पूर्वाग्रह किसी नवीन विचार के प्रति अस्वीकृति तथा नकारात्मक दृष्टिकोण रखने को कहते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब है किसी भी बात को लेकर के, किसी भी तथ्य को लेकर के पहले से एक जो धारणा बनी हुई है सिर्फ उसी को मान लेना, ना कि उसके लिए रिसर्च करना, उसकी एक्चुअल जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है उसको जाने बिना ही उसके लिए एक पहले से धारणा बना लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। तो इससे मुक्त व्यक्तित्व अपना होना चाहिए। जैसे यह विचार की समृद्ध परिवारों के बालक ही प्रतिभाशाली होते हैं। यह विचार पहले से आया हुआ है कि समृद्ध जो परिवार होंगे, जो पैसे वाले परिवार होंगे, उनके बालक ही प्रतिभावान होते हैं। तो ये एक क्या मिथ है, तथा अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, ये भी मिथ है। यह मानना पूर्वाग्रह है, क्योंकि गरीब तथा पिछड़े वर्ग के बालक भी प्रतिभा संपन्न होते हैं तथा कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम होते हैं। जो पढ़ेगा या जो ठीक टाइम टेबल बना करके अपना काम करेगा तो वो जरूर से सफलता प्राप्त कर लेगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह जब शिक्षक के व्यक्तित्व में होएगा तो बहुत घातक होता है। यदि एक शिक्षक अपने छात्रों अथवा साथी शिक्षकों के प्रति दुराग्रह पूर्ण व्यवहार करता है या भेदभाव करता है, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर के सही और उचित बात को नकार देता है, तो ऐसे में यहाँ पर जो शिक्षण कार्य है वो काफ़ी प्रभावित होता है और नकारात्मक होता है। शिक्षक को सदैव पूर्वाग्रह मुक्त और खुले विचार वाला होना चाहिए। शिक्षक को क्या होना चाहिए? पूर्वाग्रह से तो मुक्त होना चाहिए और खुले विचारों वाला होना चाहिए। ऐसा शिक्षक तथ्यों और तर्क के आधार पर स्पष्टीकरण करता है तथा विषय वस्तु को क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करता है। अंधविश्वासों को दूर करने को सजग रहता है तथा अपने विपक्षियों की बात भी सहजतापूर्वक सुनता है और अच्छे लगने वाले विचारों को ग्रहण भी करता है। आपने अपने जो भी वीडियोज़ आते हैं उनमें नोटिस करी होगी ये बातें, कि हमारा कोई भी वीडियो आता है, चाहे वैकेंसी को लेकर के आए, चाहे इंटर्नशिप को लेकर के आए, चाहे आपके एग्जाम्स को लेकर के आए, तो हम उसमें जो भी बात करते हैं एक प्रूफ के आधार पर करते हैं कि यहाँ से ये अपडेट हमने ली है और ये अपडेट आपके लिए ऑफिशियल है। तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिस्कशन करते हैं ताकि कोई भी मिसगाइडेंस ना हो और एक स्पष्टीकरण, एक जो सटीक बात जहाँ पर है तो वो एक विश्वसनीयता वहाँ पर बनी रहे। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपको ये बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद में पूर्वाग्रहों का कारण कुछ भी हो, शिक्षकों के व्यक्तित्व में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूर्वाग्रह युक्त शिक्षकों व विद्यार्थियों की पहचान करके उनसे बातचीत करके जो भी भ्रांतियां हैं उनका निवारण कर लेना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों से कोई भी त्रुटि या अवांछित व्यवहार हो तो शिक्षक द्वारा उसका समाधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर शिक्षक के विद्यार्थियों एवं साथी शिक्षकों से मधुर संबंध बन जाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, एक उत्कृष्ट शिक्षक अपने छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार रखेगा, या फिर एक उत्कृष्ट जो शिक्षक रहेगा, एक अच्छा शिक्षक का अपने छात्रों के प्रति व्यवहार कैसा रहता है, इस बारे में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रहने वाला है। इसमें देखिए, विद्यार्थियों के प्रति मृदुता, प्यार से बातचीत रहे, सहानुभूति उनके ऊपर बनाए रखें, प्रेम पूर्वक व्यवहार रहे, विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता रहे, विद्यार्थियों के प्रति समुचित और संतुलित व्यवहार यहाँ पर रहे कि किसी से भेदभाव ना हो, सभी के लिए समान व्यवहार में वैज्ञानिकता और तर्क सम्मतता का समावेश हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बातचीत हो, मृदु व्यवहार हो, न्याय संगत और निष्पक्ष होना चाहिए शिक्षक को। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा छठा यूनिट कंप्लीट होता है। आई होप आपने ठीक प्रकार से सारे बिंदुओं को समझ लिया है। कोई दिक्कत समस्या रहती है तो कमेंट करके बताना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, और साथ में ही आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड पेपर की अच्छी तैयारी के लिए आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन पर विजिट करना है, जहाँ से आप यूनिट वाइज सारे वीडियोस देख करके अपनी सेकंड पेपर की तैयारी बहुत कम समय में और बहुत अच्छी कर लेंगे। ये आपको विश्वास रखना है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करके रखें ताकि एग्जाम से रिगार्डिंग और आपके लिए लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।